हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन मैथ्स पे। और मैं टीपी स्टार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ खास, यानी कि साइंस क्लास 10th है और चैप्टर नंबर 6 जैव परक्रम। जैव परक्रम के बारे में बात करने वाले हैं। ये अपना वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या कुछ करने वाले हैं। तो पहले देखिए, पहले सजीव और निर्जीव के बारे में हम डिफरेंट पता करेंगे कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है, या फिर इनकी क्या विशेषताएं है, या फिर इनकी भिन्नताएं कैसे पता करें हम, ठीक है ना। सजीव एवं निर्जीव के बारे में, सजीव एवं निर्जीव, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अपना देखेंगे कि जैव परक्रम होता क्या है। जैव परक्रम होता क्या है, दूसरी ओर देखेंगे कि जैव परक्रम होता क्या है। जैव परक्रम के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, ठीक है ना। और तीसरी बात करने वाले हैं कि अनुरक्षण का नाम आएगा इसके अंदर, आपके लेसन के अंदर अनुरक्षण का नाम आएगा। तो अनुरक्षण क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सजीव एवं निर्जीव में डिफरेंट करेंगे, यानी कि कौन सी भिन्नताएं हैं, या फिर क्या क्या कैसे पहचाने प्रकृति में, हम इनको कैसे पहचाने। यानी कि बहुत सी चीजें देखते हैं हम प्रकृति के अंदर, तो उनमें से कौन सी सजीव है या कौन सी निर्जीव है, उसको कैसे पता लगाए उसका, ठीक है। तो बने रहिएगा अपने YouTube चैनल इंडियन मैथ्स पे, और सारी चीजें आज आपको क्लियर करा के जाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। तो देखेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में जानते हैं आप पहले। सजीव और निर्जीव के बारे में पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, प्रकृति के अंदर बहुत सी चीजें देखते हैं जो हमें देखे तो, एक कुत्ता देखे तो भौंकता हुआ या दौड़ता हुआ दिखाई देगा, मनुष्य देखे तो आपस में बातें करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखें तो कोई वाहन देखें तो एक जगह से दूसरी जगह की ओर चलता हुआ दिखाई देगा। तो नॉर्मल सी बात करें तो अपन देखें कि एक बार के लिए देखें कि सजीव गति करते हैं, बोले तो गति करते हैं, गति करते हैं, गति करते हैं। लेकिन गति तो कोई भी गाड़ी या मोटर भी गति करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो यहां से यहां तक जाएगी तो वो गति के द्वारा ही जाएगी ना। लेकिन फिर भी वो निर्जीव है, यानी कि सजीव नहीं है। तो इसका पता कैसे करेंगे हम, डिफरेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, सजीव और निर्जीव में डिफरेंट करने के लिए हमारे पास क्या है कि गति सजीव भी करते हैं और निर्जीव भी करते हैं, लेकिन इसके साथ ये क्या होते हैं कि वृद्धि वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं या फिर अपने अंदर वृद्धि करते हैं। लेकिन निर्जीव क्या करते हैं कि गति तो करते हैं, गति करते हैं, गति तो करते हैं, लेकिन वृद्धि नहीं होती इनमें। क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, ठीक है। इसके आगे देखो आप, इसके आगे देखो आप, एक एक ऐसा एग्जाम्पल जो सजीव और निर्जीव में बहुत गहराई से अंतर करता है। सजीव और निर्जीव में बहुत गहराई से अंतर करता है, यानी कि गति तो दोनों ही करते हैं, सजीव भी करते हैं और निर्जीव भी करते हैं। तो गति के हिसाब से देखें तो हम सजीव और निर्जीव में विविधता नहीं कर सकते। इसके अलावा हम वृद्धि करते हैं, वृद्धि को देखें तो वृद्धि निर्जीव नहीं करते। यानी कि कोई गाड़ी है मान लीजिए, तो वो गाड़ी की जो शेप बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी, वो जितने दिन रहेगी उसकी लाइफ है वो उसके शेप के अकॉर्डिंग ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो समय के अनुसार अपनी शेप में चेंज करेगी, यानी कि वो बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वर्दी सजीव करते हैं। तो एक तो ये हम एग्जांपल सजीव के लिए नॉर्मल एग्जांपल ले तो इससे देखते हैं कि सजीव वर्दी करते हैं। तो सजीव में कौन कौन से आते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं हम, और इसके साथ साथ निर्जीव भी एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। इनकी परिभाषा भी बनाएंगे और सारा कुछ थ्योरिकल और आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप एक बार ध्यान से देखने का काम करिए। और इनमें एक चीज और आती है, देखिए इन्हें अंतर आणविक गति होती है। तीसरी कोई चीज देखे ना तो क्या होती है, अंतराण्विक गति होती है, अंतराण्विक गति, ठीक है ना। अंतराण्विक गति का मतलब समझो आप, देखिए कोई भी विषाणु है, विषाणु या फिर इसको बोले तो एक वायरस की ओर देखे ना, वायरस की ओर। अभी अपन कोरोना काल से गुजर कर आए हैं, तो देखिए कि मनुष्य में क्या होता है, मनुष्यों में कोरोना एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाता है, और एक आदमी बीमार के कोई संपर्क में आता है तो वो दूसरा भी बीमार हो जाता है। ऐसा जिसके कारण होता है कि विषाणु या फिर वायरस होता है ना, वो एक सजीव से दूसरे सजीव में ट्रांसफर हो जाता है या फिर गति करके चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है। लेकिन वायरस या विषाणु है ना, वो कौन सी गति के कारण होते हैं, अंतर आणविक गति होती है उनके अंदर,
ठीक है ना। तो शरीर के अंदर ये प्रवेश कर जाती है, लेकिन ये चीजें किन में नहीं होती, निर्जीव में नहीं होती। तो ये अंतराण्विक गति नहीं होती, यानी कि निर्जीव है उनमें अंतराण्विक गति नहीं होती है, ठीक है। तो ये विभेद करने का तरीका है कि अपन सजीव की बात करते हैं तो सजीव भी गति करते हैं और निर्जीव भी गति करते हैं, तो ये तो चीजें हम इनमें डिफरेंट नहीं कर पाते क्योंकि दोनों गति करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वृद्धि, सजीव में वृद्धि होती है, कोई छोटा अपन पौधा देखें पहले, और वो समय के अकॉर्डिंग बड़ा वृक्ष बन जाता है, कहीं उसके अंदर समय के अनुसार उसमें क्या होता है, फूल पत्ते फल सब कुछ होने लगते हैं ना, तो वो ओनली फॉर सजीव में होता है, लेकिन निर्जीव में वृद्धि नहीं होती। मान लीजिए कोई कार है, उसकी लंबाई चौड़ाई देख ले अपन, और वो 5 से या 10 साल के बाद देखेंगे तो भी वो क्या होगी, उतनी ही रहेगी, लेकिन सजीव में देखें तो वह वृद्धि करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। हाँ, तो निर्जीव क्या करते हैं, एक तो ये कि वृद्धि नहीं करते, और अंतराण्विक की गति की बात करें ना अपन, तो इनमें निर्जीव में क्या है कि वायरस है वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है ना। तो अंतराण्विक गति नहीं होती, तो सबसे अच्छा इनमें विभेद करने वाला कोई उदाहरण है तो वो अंतराण्विक गति का है, यानी कि सजीव में तो अंतराण्विक गति होती है, विषाणु या वायरस है वो एक मनुष्य या एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन निर्जीव में नहीं हो पाते। तो देखिए सजीव की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, सजीव गति तो करते हैं लेकिन इनमें समय के साथ साथ वृद्धि भी होती है, ठीक है, और अंतराण्विक गति होती है किनमें, सजीव में। सजीव को हम इंग्लिश में बोले तो लिविंग थिंग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग। देखिए लिविंग थिंग, थिंग यानी वस्तु आ गया, लिविंग यानी जो सजीव है या फिर प्रकृति में है, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग यानी कि लिविंग नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा इंग्लिश में आप पता चल जाता है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है कोई चीज, कई चीज हिंदी में मतलब ज्यादा हार्ड है और इंग्लिश में उससे देखे तो नॉर्मल इजी में लगती है, ठीक है ना। तो इसके साथ सजीव में एक उदाहरण अपन देखें तो अंतराण्विक गति होती है और वो निर्जीव में नहीं होती। तो देखिए अपन अलग अलग विभेद कर लिया इनमें, और इनकी परिभाषा देखें तो पहले सजीव की बनाएंगे और सजीव की बनाने के बाद निर्जीव की तो अपने आप ही पता चल जाएगी। तो आप बस बने रहिएगा, सब कुछ आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्लियर करा दिया जाएगा। ये सजीव की बात करता हूँ, सजीव की बात करता हूँ तो लिविंग थिंग लिख दूं, ठीक है ना, लिविंग थिंग, THING, लिविंग थिंग। और ये क्या क्या है, निर्जीव है तो नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, और ये अपना थिंग हो गया, ठीक है ना, थिंग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि सजीव गति करते हैं, तो सजीव पहले लिख दिया है तो गति करते हैं, ठीक है, गति करते हैं, ये हो गया। और पूरा लिखें तो इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखें तो इनमें समय के साथ क्या होती है कि बोलोगे कि वृद्धि होती है, समय के साथ वृद्धि होती है। ये अपना वीडियो लेक्चर फर्स्ट है और हम छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के अनुसार हम 5 या 7 वीडियो लेक्चर के अंदर ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, और ये चैप्टर पूरा होने के बाद आपको एक पूरा चैप्टर की क्लास है वो अलग से अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप एक वीडियो के अंदर क्लियर करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। तो पहले हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के अंदर इसको क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो सारी चीजें आपकी, हर चीज आपकी क्लियर कराऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रखूंगा, और फिर भी डाउट रहती है तो अपन चैप्टर पूरा करने के बाद डाउट सेशन के लिए अलग क्लास लेके आएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो समय के साथ सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। इनमें या फिर सजीव में समय के साथ वृद्धि होती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाने वाली बात है और समझने वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक बार यदि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और रटा टटाई चीज तो कहीं काम आएगी नहीं भैया। परीक्षा के लिए कर सकते हो आप थोड़े दिनों के लिए, लेकिन लाइफ टाइम नहीं होगा, तो समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको हर चीज है वो एक्सप्लेन से सिखाता हूँ, यानी कि सीखने की दृष्टि से मैं यहाँ कुछ लेके आता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट देखें तो इनमें अंतराण्विक गति होती है। तो अंतराण्विक गति होती क्या है वो आपको पहले बता दिए कि वायरस या विषाणु का रूप है जो एक मनुष्य या एक सजीव से दूसरे सजीव में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो निर्जीव में नहीं होता। तो सबसे
मस्त एग्जाम्पल बोलूं या सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बोलूं तो यही है कि अंतराणु गति सजीव में तो होती है लेकिन निर्जीव में नहीं होती है। अंतराणु गति होती है, ठीक है ना। तो अब निर्जीव की बात करेंगे तो ये गति तो करते हैं, क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है, करते हाँ, ये तो सेम हो गया। लेकिन इनमें समय के साथ वृद्धि नहीं होती, किनमें, निर्जीव में समय के साथ वृद्धि नहीं होती और अंतराणु की गति भी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये भी चीज अपन लिख सकते हैं। तो अब यदि नोट्स बनाओ तो अपने हाथों से अच्छे से दिमाग से नोट्स बना सकते हो। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम इसके बाद जैव प्रक्रम और अनुरक्षण की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अनुरक्षण क्या होता है या फिर जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले देखिए अनुरक्षण देखते हैं। हम एक शब्द को लेने वाले हैं यानी तंत्र, और इसको बोलने क्या वाले, सिस्टम। तो इंग्लिश में तंत्र को ही सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे शरीर का प्रत्येक सिस्टम है वो अलग अलग कार्य करता है। जैसे कि हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, सो रहे हो या जाग रहे हो, दौड़ रहे हो या फिर भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बातें कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन हमारे शरीर का सिस्टम है वो क्या करेगा, अपना अलग से कार्य जो डिवाइड किया गया है वो करता रहेगा। जैसे श्वसन का कार्य अलग है, पाचन का कार्य अलग है और उत्सर्जन तंत्र का कार्य अलग है, ठीक है ना। तो वो अपना अलग अलग कार्य करता रहेगा, ठीक है। तो वो कार्य देखिए शरीर के लिए क्या काम करेगा कि मरम्मत के लिए भी काम होता है, यानी कि हमें कोई चोट आ जाती है, बाह्य चोट आ जाती है तो उसको शरीर अच्छे से ठीक कर देता है, कई दिनों के बाद में हम देखते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो मरम्मत का कार्य कौन करता है, तो अनुरक्षण के द्वारा होता है। एक बार आप समझिए, ठीक है ना। कोशिकाओं के लिए भी होता है, ठीक है ना, कोशिकाओं के लिए भी होता है, कोशिकाओं के लिए भी होता है। तो कोशिकाओं का देखिए नई कोशिकाओं के निर्माण में और मृत कोशिका जो पुरानी कोशिका हो जाती है वो अब मृत कोशिका बोली जाती है, ठीक है ना। तो उसका शरीर में कोई काम नहीं रहता विशेष, तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा, उत्सर्जन तंत्र द्वारा, उत्सर्जन तंत्र द्वारा। तो उत्सर्जन भी अपना अलग से काम करता है ना, और वो एक सिस्टम हो गया शरीर का, ठीक है ना। वैसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर को, पाचन तंत्र द्वारा शरीर को एनर्जी प्रदान की जाती है। पाचन तंत्र, एक श्वसन तंत्र की बात करूं तो वो अलग से कार्य करता है, ठीक है ना। अपना हार्ट यानी हृदय अपना अलग से काम करता है, ब्लड प्रेशर का काम करता है, पंपिंग का काम करता है, ठीक है ना। तो शरीर का ये प्रत्येक सिस्टम है वो अपना अलग काम करता है और किसके लिए करता है, हमारे शरीर की सेफ्टी के लिए करता है। किसके लिए, हमारे शरीर की सेफ्टी के लिए करता है, ठीक है ना। यानी कि अनुरक्षण का कार्य, सेफ्टी या अनुरक्षण बोल दो या फिर प्रोटेक्शन बोल दो, है ना। हाँ, हमारे शरीर के रख रखाव हेतु या बचाव हेतु जो कार्य होता है उसे अनुरक्षण का कार्य कहते हैं, ठीक है ना। और कौन करता है, तो ये हमारे शरीर का अंदर का जो सिस्टम होता है ये करता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। अनुरक्षण तो देख लिया कि हमारे शरीर के लिए जो बचाव के लिए या सेफ्टी के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, रख रखाव के लिए काम करता है, मरम्मत के लिए काम करता है, या कोशिकाओं को निर्माण को, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए काम करता है, या फिर बोलूं तो उत्तक, उत्तक भी बनते हैं ना। तो आगे बात करने वाले क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, तो ये सब बात करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट है और इसमें हम बात करने वाले जैविक प्रक्रम के बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में, अनुरक्षण के बारे में और सजीव और निर्जीव के बारे में पहले आपको मैं बता दिया है उनमें विविधता क्या है या फिर समानता की बात है तो कोई समानता तो नहीं होती है, विविधता ही होती है, ठीक है ना। तो वो चीज बताते हैं। तो देखिए जैव प्रक्रम को कैसे करें कि अनुरक्षण का कार्य करने वाले ना हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक सिस्टम, उनको सभी को मिला दे, उनको सभी की कार्य को मिला दे तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। और सब शरीर के लिए करते हैं ना, शरीर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, मरम्मत के लिए करते हैं। तो इसको सभी को सम्मिलित रूप से एक समान, एक मान ले तो उसको क्या बोलेंगे, सम्मिलित रूप से क्या क्या जैव प्रक्रम कहने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इधर आइए थोड़ा सा परिभाषा देखते हैं कि हमारे शरीर, या फिर ऐसे लिखो कि अनुरक्षण का कार्य, समझ गए ना, ये सब चीजें अनुरक्षण का कार्य करती है। प्रोटेक्शन बोल सकते हो, सेफ्टी बोल सकते हो, उसको हिंदी में अनुरक्षण बोल दिया तो अनुरक्षण में कोई डाउट नहीं है। तो हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए अनुरक्षण यानी प्रोटेक्शन या सुरक्षा, अनुरक्षण का कार्य करने वाले तंत्र होते हैं ना भाई, सिस्टम ही तो होता है हमारे शरीर के अंदर सारा इनका। तो करने वाले सभी तंत्र बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तंत्रों को सम्मिलित रूप से यानी कि सभी को मिलाकर, को सम्मिलित रूप से
सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो भैया जीव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है ना, तो बात समझ आया ना कि हमारे शरीर की मरम्मत के लिए, ठीक है, रख रखाव के लिए, बचाव के लिए या प्रोटेक्शन के लिए या सेफ्टी के लिए हमारे शरीर का प्रत्येक अंग अपना अलग अलग कार्य करता है। जो जैसा डिवाइड कर दिया गया उन्हें वो करता है, और वो क्या कहलाता है, अनुरक्षण कहलाता है। और इनको अनुरक्षण का कार्य करने वाले सभी तंत्रों को मिला दे एक साथ और मिलाकर क्या कहेंगे, तो भैया कहेंगे जीव प्रक्रम कहेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी शायद, और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ना। तब तक के लिए यही बोलूंगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने साथी दोस्तों को शेयर करना, और हमारे इंडियन मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।